सिर्फ 42 रुपए में बुढ़ापे की पेंशन पक्की। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में बिना नौकरी के खर्च कैसे चलाएंगे? अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या आपकी कोई पेंशन नहीं है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो आपकी बुढ़ापे की चिंता को खत्म कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। कर्म करते रहो, पेंशन अपने आप आती रहेगी। बस एक बार आप जुड़ जाइए अटल पेंशन योजना से। तो आखिर अटल पेंशन योजना क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसे आपको जमा करने होंगे, कितनी पेंशन आपको मिलेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अटल पेंशन योजना है क्या। व्हाट इज एपीआई, अटल पेंशन योजना? दरअसल अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक स्कीम है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद असंगठित क्षेत्रों को 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक मासिक पेंशन देना। जी हाँ, अगर आपकी उम्र जब 60 साल हो जाएगी तो आपकी एक लिमिटेड पेंशन बन जाएगी, वो 1000 से 5000 के बीच हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी पेंशन ले सकते हैं? 5000 पेंशन ले सकते हैं। और आपको ज़्यादा पेंशन कैसे मिलेगी, वीडियो में आगे ज़रूर बताएंगे हम। और ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें ईपीएफ और किसी भी तरह की स्कीम का लाभ नहीं मिलता। आपने देखा होगा अक्सर कि 60 साल के जब लोग हो जाते हैं तो किसी किसी क्षेत्र में उनका ना तो ईपीएफ बनता है, ना ही कोई पेंशन मिलती है। तो उन लोगों के लिए ये पेंशन बहुत ही अच्छी है। तो अटल पेंशन योजना की कुछ खास बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको इससे जुड़ने में आसानी हो। पहला पॉइंट है उम्र की सीमा। जी हाँ, 18 साल से 40 साल तक आप इसमें आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र मान लीजिए 17 साल है या फिर 41 साल है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। योगदान, यानी कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन कितना देना है, जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे उतना कम योगदान आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 18 साल से ही इसमें जुड़ जाते हैं तो आपको कम से कम पैसे देने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अगर हम पेंशन राशि की बात करें तो आप 1000 से 5000 तक प्रति महीना पेंशन ले सकते हैं। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 1000 से 5000 के बीच पेंशन मिलने लगेगी और ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्कीम लेते हैं। चलिए हम बता देते हैं कुछ आपको। तो पेंशन जो 1000 से 5000 तक आपको मिलनी है तो आप कैसे तय करेंगे कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी? मान लीजिए आप 18 साल में अगर ये पैकेज लेते हैं, इस पेंशन से जुड़ते हैं और आप महीने के 42 रुपये जमा करते हैं तो आपको 1000 रुपये पेंशन आपकी 60 साल होने पर बन जाएगी। ऐसा ही अगर आप 84 रुपये हर महीने जमा करते हैं खाते में तो आपको 2000 रुपये की पेंशन बन जाएगी। इसी तरह से 126, 168 और 210 में आपको 5000 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो यह आपको तय करना है कि आपको कौन सा पैकेज लेना है। जैसी आप पैकेज लेंगे उसी तरह से आपकी पेंशन बनेगी। तो चलिए अगला पॉइंट है ऑटो डेबिट सुविधा। जी हाँ, पैसे सीधे आपके बैंक खाते से कटेंगे। ऑटो डेबिट ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसे पड़े हुए हैं तो ये ऑटोमेटिक किस्त कटती रहेगी। जैसा आप पैकेज लेंगे उसी तरह से हर महीने किस्त कटती रहेगी और आपको जब 60 साल के हो जाएंगे तो उसमें आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि धारा 80 CCD के तहत टैक्स में छूट मिलती है। जितना आप पैसा जमा करते हैं या पेंशन लेते हैं उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं होता है। अच्छा, परिवार के लिए इसमें क्या सुविधा मिलती है? मान लीजिए आपने जो पेंशन बनवाई है, जिसके नाम से बनवाई है, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो फिर परिवार को क्या लाभ मिलेगा? तो अगर योजना लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन उसकी पत्नी या पति को मिलेगी। अगर पति ने अप्लाई करवाया है तो पत्नी को मिल जाएगी और पत्नी ने अप्लाई करवाया तो पति को मिल जाएगी। अगर दोनों नहीं रहे, दोनों की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाता है, यानी कि एक फैमिली मेम्बर का नाम लिखवाना होता है एज ए नॉमिनी। तो अगर दोनों नहीं रहे तो वो सारा पैसा जितना आपने जमा किया था वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छे फीचर दिया गया है इस योजना में, तो बिल्कुल सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि कोई धोखाधड़ी वाला मामला है। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिर क्या क्या इस योजना में है और होने वाला है। तो योजना के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड देना होगा और एक मोबाइल नंबर देना होगा और दोनों ही आपस में लिंक होने चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। बैंक अकाउंट में भी आधार
आपका लिंक होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और KYC पूरा होना चाहिए। KYC इसी को बोलते हैं, जब आपका आधार और मोबाइल नंबर और बैंक खाता लिंक हो जाता है तो उसको ही KYC का नाम दे दिया जाता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे और अपनी KYC पूरी करानी होगी। तो कैसे अप्लाई करना है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो अटल पेंशन योजना में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक में जाएं और बैंक से संपर्क करें, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग से आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो, या फिर अपनी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और आपको अपना फॉर्म भरना होगा और ज़रूरी जो दस्तावेज मैंने बताए हैं वो आपको इसमें लगाने होंगे। और पेंशन की राशि चुननी होगी, आप कौन सी पेंशन लेना चाहते हैं। 1000 से 5000 के बीच कुछ भी चुन सकते हैं, या तो 1000, 5000, 2000, 3000, जो भी आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना योगदान हर महीने अपना योगदान कटवाना होगा, यानी कि आपके खाते से ऑटोमेटिक जो भी आप सेलेक्ट करेंगे स्कीम, उसके तहत आपको पैसा ऑटोमेटिक आपके खाते से कट जाएगा। वो 42 रुपये हो सकता है अगर आप 1000 की स्कीम ले रहे हैं, तो वो 84 रुपये हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। लेकिन अब इसके लास्ट में लाभ और हानि भी समझ लेते हैं, यानी कि प्रोज और कॉन्स क्या क्या है। अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए इस योजना से जुड़ने में। देखिए, अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको कुछ लाभ भी होता है और कुछ हानि भी होती है। तो लाभ की अगर हम बात करें तो बुढ़ापे में गारंटीड आपको इनकम आने वाली है, यानी कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो हर महीने आपको 1000 से 5000 तक ऑटोमेटिक पेंशन आती रहेगी। सरकार की सहायता मिलती है, जब आप इस योजना से जुड़ेंगे तो किसी भी तरह की सहायता हो तो सरकार आपकी सहायता करती है। टैक्स में छूट होती है, आप जितना पैसा जमा करते हैं या फिर जो पेंशन लेते हैं तो उस पर किसी भी तरह की टैक्स नहीं दिया जाता। कम योगदान में ज़्यादा लाभ मिलता है। आप कुछ ही पैसे जमा करते हैं हर महीने और आपको ज़्यादा पैसा बढ़कर मिलता है। अगर हम वहीं हानि की बात करें तो बीच में स्कीम में छोड़कर आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि अगर आप 60 साल तक ना जाकर कुछ ही किस्तें जमा करते हैं और छोड़ देते हैं तो आपको नुकसान होगा। वहीं 60 साल तक कोई पैसा आप नहीं निकाल सकते, इसमें आपको जमा ही करना है, आप निकाल नहीं सकते कि आप सोच रहे हैं कि मैं 42 साल 50 साल में ये पैसा निकाल लूँ, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। योगदान समय पर अगर आपने नहीं करा तो पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए आपकी 1 तारीख को किस्त जाती है, वो बैंक से ऑटोमेटिक कटती है, लेकिन आपने अकाउंट में पैसे नहीं रखे और वो किस्त जमा नहीं हुई तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी। तो ये फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। आप समझ सकते हैं इस योजना के बारे में और अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस योजना में अप्लाई करना है या नहीं करना है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। इसी तरह की नई जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।